आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बुनियाद पे हम सवालात करेंगे। तो चलिए, पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आसानी से। ये मेरे ज़रिए तैयार किया गया है और इसमें हम आपको थ्योरी और प्लस क्वेश्चंस देंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ आंसर की के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तदरीस ज़बान के उसूल और तरीक़े, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी ज़बान के तदरीस के लिए आप क्या विधि अपनाएंगे उससे संबंधित है और उन विधियों को, उन तरीक़े तदरीस को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम देखते हैं यहाँ पे एक उस्ताद का रोल क्या होता है, एक मुअल्लिम का किरदार क्या होता है। मुअल्लिम जो होता है वो हमेशा यही चाहता है कि उसका बच्चा जो हो वो हमेशा उससे आगे जाए। अगर एक उस्ताद प्राइमरी का टीचर है तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि वो हायर एजुकेशन का टीचर बने या हायर एजुकेशन में जाए या फिर किसी और शोबे या विभाग में जाके वो अपनी खिदमत अंजाम दे। यह एक अच्छे उस्ताद की पहचान मानी जाती है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो तदरीस के लिए काफ़ी ज़रूरी माने जाते हैं। उनमें से हम पहला देख लेते हैं उर्दू रस्मुल ख़त में महारत और तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप बुनियादी तालीम कह सकते हैं, ठीक है। इब्तदाई, यहाँ पे लिखा है इब्तदाई जमातों में अज़हर ज़रूरी है, यानी रस्मुल ख़त और महारत। रस्मुल ख़त में क्या होना चाहिए? महारत होना चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस होना चाहिए। रस्मुल ख़त मतलब कह सकते हैं कि लिपि जो होता है आपका, ठीक है। उर्दू रस्मुल ख़त मतलब उर्दू लिपि और तलफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है उच्चारण। तो अगर आपका रस्मुल ख़त अच्छा नहीं है, आपका ब्लैक बोर्ड स्किल अच्छा नहीं है, तख्ता स्याह के महारत आपका अच्छा नहीं है, तो आप लिखेंगे ऊपर से और आ जाएगा नीचे, अल्फाज नीचे ऊपर हो जाएंगे, अल्फाज छोटे बड़े हो जाएंगे, अल्फाज साफ दिखाई नहीं पड़ेंगे, जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत होगी। तो आपको इसे अच्छा करने की ज़रूरत है। इसी वजह से जब आप ट्रेनिंग डिग्री करते हैं और माइक्रो टीचिंग कराया जाता है, आपको खुद तदरीस कराया जाता है, तो उसमें आपको ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में बताया जाता है। तो ब्लैक बोर्ड स्किल में रस्मुल ख़त का बहुत ज़्यादा मतलब रोल होता है उसमें, ठीक है। तो रस्मुल ख़त अगर आप अच्छा करेंगे तो बच्चे आपको नकल करेंगे और उसी तरह वो लिखेंगे। आपकी लिखावट अच्छी होगी, साफ़ होगी, तो बच्चे भी अच्छा लिखेंगे, साफ़ लिखेंगे। और तलफ़्फ़ुज़ पे दस्तरस का मतलब यह हुआ आपको तलफ़्फ़ुज़ पे अबूर हासिल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ज़बान को जबान बोल रहे हो, तो बच्चे भी अगर आपको सुनेंगे और आप जबान बोलेंगे तो वो भी जबान बोलेंगे। हालांकि आपको ज़बान बोलना है तो तलफ़्फ़ुज़ का सही इस्तेमाल कीजिए, वरना बच्चे आपको इमिटेट करेंगे और वो फिर मुस्तकबिल में उसी तरह गलती करेंगे। तो रस्मुल ख़त और तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस होना ज़रूरी है, ख़ासकर ये इब्तदाई जमात के लिए। तो ये आपका क्लियर हुआ। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, इसमें ये सारी बातें कही गई हैं। अगला पॉइंट है मुहर्रिकात का सही इस्तेमाल। मुहर्रिकात का सही इस्तेमाल का मतलब क्या हुआ कि बच्चों के अंदर स्टिमुलस वेरिएशन आपको पैदा करने की ज़रूरत है, बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा करने की ज़रूरत है। जो ज़बान आप बोल रहे हैं उसमें बच्चों की जब तक दिलचस्पी नहीं होगी, उस ज़बान को बच्चे जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक वो फ़रोग़ नहीं पाएगा। तो बच्चों के अंदर तफ़हीम पैदा करना है, बच्चों के अंदर समझ पैदा करना है, बच्चे के अंदर दिलचस्पी पैदा करना है, ताकि वो ज़बान सीखने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि उस्ताद खुद उसको इस्तेमाल करे, दर्जे जमात में उस ज़बान का इस्तेमाल करे, उस ज़बान में लोगों को कहानी बताए, उस ज़बान में लोगों को नज़्म सुनाए, नसर सुनाए, अच्छी अच्छी बातें सुनाए, जिससे क्या होगा, बच्चे सोचेंगे हाँ ये ज़बान बहुत अच्छी है और इस ज़बान की मदद से बच्चे चीज़ों के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मुहर्रिका पैदा होगा, स्टिमुलस वेरिएशन पे भी काम होगा। तो ये जिम्मेदारी एक उस्ताद की है कि बच्चों के अंदर ये मुहर्रिका, मोटिवेशन वाली चीज़ें पैदा करें। अगले पॉइंट की तरफ आएंगे। अगला पॉइंट क्या है? जदीद तदरीसी तरीक़ों से वाक़फ़ियत और उन पर अमल। आप देखेंगे अभी वर्तमान समय में या असर हाजिर में हम जिस तरीक़े तदरीस से बच्चों को पढ़ाते हैं वो जदीद तदरीसी तरीक़ा कहलाता है।
कदीम ज़माने में क्या होता था, रोट मेमोरी पे काम होता था, बच्चों को नोट्स लिखवाए जाते थे, बच्चों को रट्टाफिकेशन पे काम किया जाता था। लेकिन अब एनसीएफ जब से आया इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। नोट्स आपको नहीं लिखवाना है, बुकिश नॉलेज आपको बच्चों को नहीं देना है, रोट मेमोरी पे काम नहीं करना है, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे फोकस देनी है। रियल लाइफ प्रैक्टिस, दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ करके बच्चों को बताने की ज़रूरत है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है, उसे दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप फील्ड वर्क करवा रहे हैं बच्चों को, अगर आप मैदान में ले जाना चाह रहे हैं तो ऐसी जगहों पे ले जाए जहाँ से बच्चा बिलोंग करता है, जिस मोहल्ले से बच्चा आ रहा है वहाँ के आसपास चीज़ों को दिखाएं, पेड़ पौधों को दिखाएं, तालाब को दिखाएं, नदी को दिखाएं, ताकि बच्चे अपने हकीकी ज़िंदगी से आशना हो सके, समझ सके। तो जदीद तदरीसी तरीक़ों का जानना और साथ ही साथ जानने के साथ उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। एक क्लासरूम में मुख्तलिफ़ तरह के बच्चे आएंगे, कुछ को सुनने में दिक्कत होगी, कुछ को बोलने में दिक्कत होगी, या कुछ को चलने में दिक्कत होगी, किसी की समझ ज़्यादा होगी, किसी की समझ कम होगी, कुछ बच्चे ज़हीन होंगे, कुछ बच्चे तख्लीकार होंगे, कुछ बच्चे कम ज़हीन होंगे। तो ये तरह तरह के बच्चे आएंगे। अब क्या करेंगे आप ऐसे वक्त में आपको एक मेथड नहीं इस्तेमाल करना है। कोशिश आपकी ये होगी कि आप डिफरेंट तरीके के स्ट्रेटजी को अपनाएंगे और उस बुनियाद पे आप बच्चों को तदरीस कराएंगे, ताकि जो है सारे बच्चे क्या करें, सीख सके, पढ़ सके। तो ये आपका जदीद तदरीसी तरीक़ों से वाक़फ़ियत और उन पर अमल करना भी ज़रूरी है। तो हमने इस वीडियो में 3 पॉइंट को देखा। पहला क्या है, उर्दू रस्मुल ख़त में महारत और तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस ज़रूरी है। मुहर्रिकात का सही इस्तेमाल होना चाहिए बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए। और तीसरा क्या है, जदीद तदरीसी तरीक़ों से वाक़फ़ियत और उन पर अमल। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी तदरीस मुअस्सर होगी। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ज़बान की तदरीस तालिबे इल्मों को मुस्तनद और बामाना तबादला ख़याल पर ज़ोर देती है। ठीक है, क्या हुआ, अगर आप ज़बान पढ़ा रहे हैं बच्चों को ज़बान पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के अंदर एक मुस्तनद मतलब कह सकते हैं एकदम पक्का, मुस्तहकम, और बामाना तबादला ख़याल। बामाना तबादला ख़याल का मतलब हुआ कि एकदम इफ़ेक्टिव तरीके से बच्चे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सके, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में या दूसरे को समझ में आने वाले तरीके से। तो इसको आप क्या नाम देंगे, क़वाइद और तर्जमा नाम देंगे, या ज़ुल सानी मतलब दो ज़बान। ठीक है, ज़ुल सानी मतलब दो ज़बान। या फिर आप अबलाग देंगे, अबलाग का मतलब फ़सीह बलीग। ठीक है, या फिर गैर रस्मी, इनफॉर्मल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे सही ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आप मुस्तनद और बामाना तबादला ख़याल, मुस्तनद और बामाना मतलब अपने आप में एक तरह का इफ़ेक्टिव तरीका, फॉर्मल तरीके से, ठीक है, एकदम कह सकते हैं कि चीज़ों को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करना, तो ये अबलाग कहलाएगा, अबलाग। ठीक है, एकदम प्रोफिशिएंसी के साथ, एकदम अच्छे से। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, कम उम्र आमोज़गार ज़्यादा देर तक तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस्ताद को ज़ोर देना चाहिए। जो कम उम्र के बच्चे हैं वो अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बहुत देर तक नहीं कर पाते हैं। इसके लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए कि बच्चे अपने काम पर ज़्यादा देर तक तवज्जो बना के रखें और ध्यानपूर्वक उस काम को करें। ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है, तवज्जो मरकूज़ ना करने के लिए उन्हें डांटना, कि ये बच्चे अगर तवज्जो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप कोई काम दिए करने के लिए और नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे को डांटिए, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें काम दिया गया, काम करो। ये तरीका सही है। या ऑप्शन बी में कहा जा रहा है, सरगर्मी पर मबनी काम की मनसूबाबंदी पर, मतलब सरगर्मी पर मबनी काम मनसूबाबंदी, यानी ऐसा काम दिया जाए, ऐसा होमवर्क दिया जाए जिसको करने के साथ साथ बच्चा उसमें मशगूल भी रहे। ठीक है, उसकी एक्टिविटी भी होती रहे। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे को ऐसा काम दिया जाए कि उसमें वो बोर हो जाए, बल्कि ऐसा काम दिया जाए कि बच्चा कर भी ले और उसको एहसास ना हो। मसलन अगर हम ये बोले कि एक किताब है, ठीक है, और बच्चे को आपको गिनती पढ़ाना है, आपको नंबर्स पढ़ाने हैं, टेबल्स पढ़ाने हैं।
अब आप क्या करेंगे? अगर आप बच्चे को एक किताब में लिख के दे देंगे कि इसमें तुम बताओ कि 1 से लेके 100 तक के कहाँ तक के होगा नंबर, या 1 से लेके 100 तक तुम लिखो, तो वो बोर हो जाएगा। लेकिन बच्चों से जैसे ही आप कह देंगे कि इस पेज में कितने सफ़े हैं, कितने पन्ने हैं, गिन कर बताओ, तो बच्चा पेज को पलट करके गिन के आपको बता देगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सरगर्मी पर मबनी काम की मनसूबाबंदी पर इस तरीके से क्या होगा, बच्चों को आप कंसंट्रेट कर पाएंगे और बच्चे इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इस वजह से ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। डांटने पर हर पीरियड के बाद उन्हें वक्फा देने पर, तसव्वुरात की मुफस्सल वजाहत पर, बिल्कुल यहाँ पे बी जो इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, उस्ताद मुख्तलिफ जिस्मानी हरकत व सकनात, आवाज़ों की उतार चढ़ाव और दूसरी हरकत व सकनात का इस्तेमाल करता है ताकि आमूज़गारों को मुतवज्जह करने और तवज्जह बरकरार रखने में कामयाब हो सकें। ये किस तरह की महारत है? क्या होता है, जब स्पीच होती है, जब भाषण कोई देता है, जब कोई खिताब फरमाता है, तो आप देखते होंगे कि वो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, वो तरह तरह के स्ट्रेटजीज़ को अपनाता है ताकि सुनने वाले को बात आसानी से समझ में आ जाए। आप भी अगर स्पीच अटेंड किए होंगे तो आपको भी दिखा होगा कि बोलने के अंदाज़ हर किसी का अलग अलग होता है। तो आवाज़ों के उतार चढ़ाव कि जहाँ पे ज़रूरत पड़े तेज़ आवाज़ से बोलना, जहाँ पे ज़रूरत पड़े रुक जाना, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे आपको आहिस्ता बोलने की ज़रूरत है। हरकात व सकनात बॉडी लैंग्वेज है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। वो किस लिए? मुहर्रिकात में तनू, तक़वियत रसानी, अमलन वाज़ह करना, या 3 में है इब्तिदाई तारुफ या सेट इंडक्शन। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मुहर्रिकात में तनू बच्चों के, मुहर्रिकात का मतलब क्या, मोटिवेशन। तनू का मतलब क्या होता है कि मोटिवेशन पैदा करना बच्चों के अंदर। तो आप जितने अच्छे, एक अच्छा मुक़र्रिर वही होता है जो सामईन के दिल को जीत ले, सामईन के दिलो दिमाग तक पहुँच जाए, सामईन तक अपनी बात आसानी से पहुंचा दे। तो अगर आप डिफरेंट तरीके से बोलेंगे, अच्छे आपके कलाम होंगे, बोलने का अंदाज़ होगा, तो आपके सामईन आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये तरीका बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि मुहर्रिकात में तनू, बच्चों के अंदर एक तरह का मोटिवेशन पैदा करना कि वो जो है पढ़ाई के लिए तैयार हो जाए, उनका कंसंट्रेशन बना रहे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे और ये आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन होगा। बेहतर नतीजे तक पहुंचने के लिए आमूज़गारों से कहा जाता है कि पढ़ने, तबादला ख्याल करने, गौर फ़िक्र करने और बहस व मुबाहिसा करने के लिए तस्वुरात और ख़यालात पेश करें, उसे कहा जा सकता है। देखिए, बेहतर नतीजे के लिए, अच्छा नतीजा आप लाना चाह रहे हैं या अच्छा नतीजा निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, आप बच्चों से कहते हैं। आमूज़गार का मतलब होता है लर्नर, ठीक है, अधिगम करता, जो सीखता है उसको बोलते हैं आमूज़गार। कि पढ़ने में तबादला ख्याल करे, गौर फ़िक्र करने के बारे में कहा जाता है, बहस मुबाहिसा के बारे में कहा जाता है, अपने ख़यालात को पेश करने के बारे में कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जा सकता है ये आपको बताना है। आप लोग खुद इसका आंसर कर सकते हैं, वरना मैं तो आंसर बताऊंगा ही। देखिए इसमें क्या है, गौर फ़िक्र, और दूसरा क्या है, इंट्रैक्शन यानी तामुल, और तीसरे में है मनफी तनकीद, और 4 में है तनकीदी तरीक़े तदरीस। पहली बात, अगर मैं नीचे से देखते हुए चलूँ तो यहाँ पे तनकीदी तरीक़े तदरीस, कोई तनकीद की कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है, ठीक है, बच्चों को सोचने का मौका दिया जा रहा है सिर्फ। मनफी तनकीद, जब तनकीद की बात ही नहीं तो दोनों कर जाएगा। देखिए तामुल का मतलब क्या हुआ, तामुल दो लोगों के बीच में होता है, इंट्रैक्शन 2 लोगों के बीच में होता है। यहाँ पे क्या है, हर बच्चे को क्या बोल दिया गया कि तुम सोचो, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करो, तुम अपना तसव्वुर पेश करो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी विचारधारा क्या है, उसे प्रेजेंट करो। तो ये गौर व फिक्र का मौका फ़राहम करना, क्या है, गौर व फिक्र के मौक़े फ़राहम करना, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा है वो है, यह है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी दर्जात के बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए तरगीब देने से क्या हासिल होता है। यानी प्राइमरी दर्जे के बच्चे हैं, उन्हें आप ये मोटिवेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप तस्वीर बनाओ, ठीक है, इससे क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं उनके बीच।
सोच कर लिखना, वक्त की बर्बादी, और या फिर बग़ैर गलती के लिखना, तख्ते स्याह से नकल करने की सलाहियत। क्या चीज़ है ये? प्राइमरी दर्जे के बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए तरगीब देने से क्या मुराद है? अब देखिए, यहाँ पे इस सवाल को अगर घुमा के पूछा 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 जाए तो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी दर्जात के बच्चों को तस्वीर बनाने के बजाय बच्चों को ख़ुद से लिखने की तरगीब देने से क्या मुराद है या क्या हासिल हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चे को बोला जाए कि आप चिड़िया बनाओ, आप जानवर बनाओ, तो हर बच्चा अपने हिसाब से बनाएगा। हर बच्चा क्या करेगा? अपने हिसाब से बनाएगा। इसका आंसर आपका सोच कर लिखना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अगर बोल दिया जाए कि बच्चे से परिंदा बनाओ, हो सकता है कुछ बच्चे परिंदा बनाएंगे, कुछ लोग बच्चे इंसान बना देंगे, कुछ बच्चे जानवर बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यही देखना है कि परिंदा का नाम लेने के बाद कितने बच्चों के दिमाग में आया परिंदे की उस तस्वीर, कितने बच्चों ने जानवर की तस्वीर बना दिया, कितने बच्चों ने इंसान की तस्वीर बना दी। इससे क्या होगा? बच्चे सोचेंगे और फिर वो इसके बाद जब कभी बोला जाएगा कि परिंदे की तस्वीर बनाओ तो फिर वो जानवर और इंसान की तस्वीर नहीं बनाएंगे बल्कि परिंदे की तस्वीर ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये PDF मैं आपको आंसर की के साथ आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो ज़रा बराबर भी लगाओ कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और लोगों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।